नमस्कार। एक खबर बिहार की राजनीति से आ रही है और ये खबर नीतीश कुमार के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार को अक्सर देखा जाता है कि कुछ अजीबोगरीब फैसला लेते हैं और उनके फैसले के बाद राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा ही ट्विस्ट लाने वाले हैं नीतीश कुमार। आज उन्होंने अचानक से फैसला किया है कि वो जदयू ऑफिस पहुंचेंगे और जदयू ऑफिस पहुंचने के साथ साथ वो कई बड़े फैसले लेंगे। इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि गोंडी चुनाव के बाद कई सारे रिपोर्ट आए, कहा गया, नीतीश कुमार ने भी अपने बयान दिए कि हम हारे तो इसके पीछे हमारे उम्मीदवार जो थे उनके कारण हारे, और बहुत सारी बातें चल रही थी। इसका पूरा सर्वे चल रहा था और हार के कारणों को खोजा जा रहा था। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि इस हार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है और तेजस्वी यादव ने और उनकी टीम ने बेहतर काम नहीं किया, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव प्रचार किया और बिलो दी बेल्ट जाकर के जिस तरह से लग रहा था कि वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, उस तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला। हर तरह से कोशिश किया कि इस चुनाव में महागठबंधन की जीत हो। महागठबंधन के अन्य साथियों ने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया और हार जीत का फैसला हो गया, उससे पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या कुछ होने वाला है। हमने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को सही ढंग से प्रयोग नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई थी कि जिस तरह से दो चुनाव में मोकामा और गोपालगंज में मुकेश सहनी ने बिना शर्त समर्थन किया था, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार में तो गए लेकिन उतना सम्मान नहीं मिला। वाम दलों को यूज नहीं किया गया, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। ये सारी बातें मिला जुला करके बता रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन में आकर के भी उतने मजबूत नहीं हुई हैं और ये 2015 वाली स्थिति नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इस दबाव के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी पार्टी के भीतर लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अपनी आरएलएसपी को जीवित करने जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि पार्टी के संगठन को और पार्टी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जो कि सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें 1-to-1 बात करना होगा लोगों से। यानी कि उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि पार्टी के भीतर जो नेतृत्व है, जिनके हाथ में कमान दी गई है, उनसे लोग संतुष्ट नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने भले ही देर से लिया हुआ फैसला हो, लेकिन फैसला ले लिया है और आज वो जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं। दोपहर के बाद वो जदयू कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद इसमें मीडिया तक की एंट्री नहीं है और न ही नीतीश कुमार जहां बैठेंगे वहां कोई दूसरा बैठेगा। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने 1-to-1 वाली जो उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड थी, उस डिमांड को मान लिया है और मानने के बाद अब पार्टी के भीतर एक अलग तरह की चर्चा और खलबली शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बात कर रहे थे, उस समय भी समता पार्टी के कुछ लोगों ने आवाज उठाया था। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अब एक नए सिरे से जदयू की राजनीति शुरू हुई है और जदयू के इस राजनीति में नीतीश कुमार की एक बार फिर से भूमिका बड़ी होने जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर बिखराव हो गया है, महागठबंधन को छोड़िए ना, जनता दल के भीतर बिखराव हो गया है, उसको लेकर के अब नीतीश कुमार अलर्ट मोड में आ रहे हैं और इसमें उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि यह रास्ता कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाया है और इस रास्ते पर अब नीतीश कुमार अमल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ निकल के आता है और कितने लोगों से किस तरह की बातें करते हैं नीतीश कुमार। मीडिया है, मीडिया तो पता लगा ही लेगी, बहुत सारे सूत्र होते हैं। हम इंतजार करेंगे और नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में क्या कुछ करते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।